नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी निक्की यादव हत्याकांड की, जिसने देश की राजधानी दिल्ली को एक मर्तबा फिर शर्मसार कर दिया। तमाम सवालों के जवाब इस मर्डर केस से जुड़े हुए आपको हमारे खास कार्यक्रम में मिलेंगे। सबसे पहला सवाल, दिल्ली का निक्की हत्याकांड है क्या? साहिल गहलोत और निक्की यादव की मुलाकात कब और कैसे हुई? आखिरकार साहिल ने निक्की को मौत के घाट क्यों उतार दिया? क्या यह साहिल की सोची समझी साजिश थी? क्या साहिल निक्की से परेशान हो गया था? साहिल ने निक्की से अपनी शादी वाली बात क्यों छिपाई? पूरे मामले में मृतका के परिजनों का क्या कहना है? निक्की की आखिर सीसीटीवी वीडियो से क्या राज खुलेंगे? लिव इन में हत्याओं को लेकर मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, सोचते हैं, यह भी आपको बताएंगे। उसको अपने मोबाइल फोन की केबल वायर से उसका गला घोंट के उसको मार दिया। न्याय मिले, सख्त से सख्त सजा हो ऐसे अपराधी को और जल्दी से जल्दी न्याय मिले। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली लड़की, दिल्ली का रहने वाला कातिल। कई सालों से निकिता जिस साहिल के सपने सजोए हुए थी, उसी साहिल ने दोनों की लव स्टोरी का दी एंड कर दिया। हत्या के बाद साहिल ने दूसरे दिन शादी भी कर ली और निकिता के शव को ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। राज की बात यह कि साहिल शादी के बाद निकिता के शव को ठिकाने लगाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसके कातिलाना चेहरे से पर्दा उठ गया। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कैसे ये पूरी लव स्टोरी हेट स्टोरी में तब्दील हो गई। दिल्ली में फिर श्रद्धा हत्याकांड पार्ट 2। वो ही शहर, वो ही कहानी। बॉयफ्रेंड ने किया विश्वास का कत्ल, पहले हत्या, फिर फ्रिज में रखी लाश। हरियाणा की बेटी, दिल्ली का खून। श्रद्धा हत्याकांड तो शायद अभी आप भूले भी नहीं होंगे, लेकिन एक बार फिर राजधानी दिल्ली में एक ऐसी ही घटना घटी है जिसने श्रद्धा हत्याकांड को फिर से ताजा कर दिया है। इस बार भी शहर भी वही, घटना भी कुछ कुछ वैसी ही, लेकिन ना तो इस बार श्रद्धा है ना ही आफताब। इस बार इन किरदारों का नाम है साहिल और निक्की, जो पिछले 6 सालों से रिलेशनशिप में थे और लिव इन में रह रहे थे। लेकिन साहिल ने 6 सालों के इस रिश्ते को चुटकियों में खत्म करते हुए अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया और लाश को फ्रिज में रख दिया और खुद निकल पड़ा बैंड बाजा बारात लेकर। चलिए अब आपको बताते हैं निक्की और साहिल की पूरी कहानी। इस खूनी इश्क की कहानी की शुरुआत 2018 में हुई। साहिल और निक्की की मुलाकात दिल्ली के उत्तम नगर में हुई थी। दोनों पहली बार एक दूसरे से बस में मिले। साहिल एसएससी की कोचिंग लेने एक प्राइवेट संस्थान में जाता था। निक्की भी प्राइवेट संस्थान से मेडिकल की कोचिंग ले रही थी। 2018 में ही साहिल ने ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में एडमिशन लिया। निक्की ने भी ग्रेटर नोएडा में बीए ऑनर्स में एडमिशन लिया। दोनों ग्रेटर नोएडा में लिव इन में रहने लगे। कोविड के दौरान साहिल और निक्की घर चले गए। दोनों द्वारका में फिर से साथ रहने लगे। दिसंबर 2022 में साहिल ने सगाई कर ली। साहिल ने सगाई की बात निक्की से छिपाई थी। निक्की ने पता लगने के बाद साहिल से सवाल किए। साहिल ने निक्की को समझाने की कोशिश की। साहिल ने मोबाइल चार्जर की केबल से निक्की की गला घोंटकर कार में हत्या की। हत्या के बाद साहिल ने लाश को ढाबे के फ्रिज में छिपा दिया। 10 फरवरी को हत्या के बाद साहिल ने शादी भी कर ली। कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आरोपी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस उसे ढूंढ ही निकाल लेती है। उसी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजौरी गार्डन में आज एक बहुत ही सेंसेशनल मर्डर को सॉल्व किया है। इसमें साहिल गहलोत नाम का अक्यूज्ड है, जो कि मित्राऊ दिल्ली का रहने वाला है। वो डिसीज्ड विक्टिम निक्की यादव के साथ पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप था उनका, लेकिन साहिल गहलोत के परिवार वालों ने उनकी शादी किसी और लड़की के साथ तय कर दी थी।
मंगनी 9 तारीख को थी, 10 तारीख को शादी थी। ये बात उसने अपनी जो साथी थी निक्की यादव उनको बताई नहीं। वो इस बात से नाखुश थी। जिंदगी भर साथ रहने का वादा करने वाला यही साहिल अब निक्की की मौत का सौदागर बन गया। साहिल गहलोत तो अब पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन ऐसी घटनाएं दिल को झकझोर देने वाली है। इस मानसिकता पर अंकुश कैसे लगेगा, ये बड़ा सवाल है। निक्की यादव की हत्या का आरोपी साहिल 5 दिन की क्राइम ब्रांच की रिमांड पर है। साहिल इस रिमांड के दौरान नए खुलासे कर रहा है। सूत्र के मुताबिक साहिल ने पुलिस को बताया कि हत्या से पहले उसकी सगाई थी, जिसमें उसने जमकर डांस भी किया। साहिल ये भी बता रहा है कि वो इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि वो निक्की के साथ अपनी ज़िंदगी बिताए या फिर अपने माता पिता द्वारा पसंद की गई लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बिताए। ये भी बताया जा रहा है कि निक्की और साहिल हत्या वाली रात को हिमाचल जाना चाह रहे थे और इसीलिए वो कश्मीरी गेट बस अड्डे की तरफ हिमाचल की बस पकड़ने के लिए जा रहे थे। इसी बीच शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और साहिल ने मोबाइल चार्जर डाटा केबल से निक्की का गला दबा दिया। इस पूरे खुलासे को लेकर ये लगातार ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी खुलासे साहिल की तरफ से किए जा सकते हैं। साहिल और निक्की के इस मामले को लेकर जहां हर कोई हैरान है, तो वहीं निक्की के परिवार का कहना है कि साहिल और निक्की के बीच के रिश्ते से वो अनजान थे। साहिल की सगाई हो गई थी और इस बात से लेकर निक्की भी नाराज़ थी। साहिल इतना बेदर्द था कि निक्की की हत्या के अगले दिन उसने शादी कर ली। यह मामला तब खुला जब एक पुलिस अधिकारी को इस बात की जानकारी मिली कि नजफगढ़ के मित्राओं में किसी का शव फ्रिज में छुपाया गया है। पुलिस को इस खुफिया जानकारी के बाद साहिल पर शक हुआ और साहिल को जब इंटेरोगेट किया तो उसने सभी राज उगल दिए। अब निक्की का परिवार साहिल को फांसी की सज़ा की मांग कर रहा है। पुलिस भी चाह रही है कि मजबूत साक्ष्य जुटाए जाएं ताकि आरोपी साहिल को सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह। राज की बात ये कि दोनों की बहस के दौरान निक्की साहिल और उसके घर वालों को भला बुरा कह रही थी, जो साहिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर साहिल ने निक्की की हत्या कर दी। डाटा केबल से गला घोटकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हमारी अगली रिपोर्ट में सिलसिलेवार ढंग से जानिए कि हत्या वाले दिन क्या क्या हुआ था, आखिरकार साहिल ने निक्की को क्यों मार डाला। रातों रात हो गया लव स्टोरी का दी एंड। साहिल ने निक्की को क्यों मारा? डेड बॉडी को कई दिनों तक फ्रिज में क्यों छिपाया? निक्की के कत्ल को मिस्ट्री बना रहा साहिल। दिल्ली में एक बार फिर बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मोहब्बत करने का उसे ऐसा सिला मिला कि 4 दिन तक लाश बनकर वो फ्रिज में सड़ती रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। दिल्ली का श्रद्धा वॉकर हत्याकांड जहन में अभी भी ताजा है और इस बीच दिल्ली के ही नजफगढ़ से आई इस खबर ने देश को झकझोर कर रख दिया है। ये तस्वीरें प्यार, इश्क और मोहब्बत की तस्दीक करती हैं। कस्में वादों के साथ लंबे समय तक लिव इन में रहने का भरोसा देती हैं। लेकिन कहानी तस्वीरों से कहीं उलट है। झज्जर की रहने वाली निक्की यादव अपने प्रेमी साहिल गहलोत की झूठी मोहब्बत का शिकार हो गई। प्रेमी ने 6 साल के रिश्ते को मोबाइल की केबल से बांधकर गला घोंट दिया और इस फ्रिज में उसकी कब्र बना डाली। निक्की यादव की हत्या के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। निक्की साहिल के साथ गोवा जाने की प्लानिंग कर रही थी। साहिल की गोवा की टिकट कंफर्म नहीं हुई तो उत्तराखंड का प्लान बनाया। 9 फरवरी को उत्तराखंड की बस लेने के लिए दोनों आनंद विहार पहुंचे थे। आनंद विहार से पता चला कि बस कश्मीरी गेट बस अड्डे से मिलेगी। कश्मीरी गेट के रास्ते में दोनों के बीच शादी की बात पर कहासुनी हुई। गुस्से में साहिल ने मोबाइल की केबल से निक्की का गला घोंट दिया। शव को आगे वाली सीट पर रखकर सीट बेल्ट लगा दी। निक्की के शव को 40 किलोमीटर तक घुमाता रहा। मित्राओं गांव में बंद पड़े ढाबे के फ्रिज में निक्की का शव छिपा दिया। कातिल साहिल का इरादा था कि शादी के बाद वो निक्की के शव को ठिकाने लगा देगा। आरोपी जहां जहां गया वहां की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। इसके लिए अपराध शाखा की कई टीमें लगाई गई हैं, तो निक्की को ले जाने वाली जगह की फुटेज की भी जांच की जा रही है। पुलिस साहिल के मोबाइल की लोकेशन भी खंगाल रही है।
इसके अलावा वो निक्की और साहिल के जानकारों से भी पूछताछ कर सबूत जुटा रही है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह कातिल साहिल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। अब इस पूरे मामले में सीसीटीवी भी सामने आई। ये वीडियोस निकिता की हत्या से ठीक पहले के हैं। पुलिस इसी तरह के सीसीटीवी वीडियोस को खंगालने में लगी है ताकि निकिता मर्डर केस से पर्दा उठ सके। रिपोर्ट देखिए। निक्की का आखिरी सीसीटीवी वीडियो। नहीं पता था ये होगी आखिरी रात। सीसीटीवी फुटेज से खुलेगा मौत का राज। देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद एक बार फिर इश्क की खौफनाक दास्तान सामने आई है, जिसमें साहिल गहलोत नाम के प्रेमी ने झज्जर की रहने वाली अपनी 22 साल की प्रेमिका निक्की यादव की बेरहमी से मोबाइल के तार से गला घोटकर हत्या कर दी। अब इस हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे हो रही हैं। निक्की की जिस रात हत्या हुई उससे कुछ देर पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल उत्तम नगर में निक्की यादव जिस मकान में किराए पर रहती थी, वहां लगे सीसीटीवी कमरों में वो छत की तरफ जाती हुई दिख रही है। उसने एक हाथ में कपड़े ले रखे थे। वीडियो में निक्की के चेहरे पर कोई शिकन दिखाई नहीं दे रही है। वह मस्त अंदाज में छत की सीढ़ियों पर जाती हुई दिखती है। पहली फुटेज दोपहर 1:10 की है। इस बात से निक्की बिल्कुल बेखबर थी कि ये रात उसकी आखिरी रात होगी। वहीं अब ये दूसरी वीडियो देखिए। इस फुटेज में निक्की करीब 9 बजे बाहर जाती हुई नजर आई है। वह परिसर छोड़ने से पहले अपने किराए के मकान से झांक रही है। निक्की यादव इस फ्लैट में अपनी एक बहन के साथ पिछले 5 महीनों से रह रही थी और आरोपी साहिल गहलोत यहां पर लगातार आया जाया करता था। अब देश की राजधानी में श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर ही मर्डर का एक और सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से ये बहस छिड़ गई है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित रह गया है। सवाल ये भी है कि ऐसे रिश्तों में हत्या की कई वारदातें होने के बाद भी पश्चिमी सभ्यता वाली इस संस्कृति का प्रचलन भारत में इतनी तेजी से आखिर क्यों बढ़ रहा है। गौरतलब है कि बीते 3 महीने में दिल्ली में ये दूसरा ऐसा मामला है जब लिव इन में रह रही अपनी पार्टनर की हत्या करके आरोपी ने उसके शव को फ्रिज में छुपा कर रख दिया। अक्सर देखा जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप में जब दोनों के बीच नहीं पटती है तो लड़कियां अपने साथी के खिलाफ रेप केस करने की धमकियां भी देती हैं। ऐसी सूरत में उसका पार्टनर या तो डरकर समझौता करने में ही अपनी भलाई समझता है या फिर उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने के मकसद से हत्या कर देता है। खैर, पुलिस अब निक्की हत्याकांड को सुलझाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हत्या के दिन की घटनाओं की अलग अलग कड़ियों को जोड़ा जा सके। देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सीसीटीवी फुटेज किसी अहम राज को खोलने में पुलिस की मदद कर सकेंगे या नहीं। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए आपने वो 2 सीसीटीवी वीडियोस जिसमें निकिता बिल्कुल बेखबर थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस साहिल पर वो इतनी जान छिड़कती थी वही उसका गला घोट देगा। खैर, निकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है जिसमें इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि दम घुटने से ही निकिता की मौत हुई थी। निकिता का शव उसके पैतृक गांव पहुंचा जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों और ग्रामीणों ने एक सुर में आरोपी को सजाए मौत देने की मांग की है। जिस आदमी ने मेरी बेटी को ऐसे अंदर में मत्ता करके मारा है उसकी सजाए मौत होनी चाहिए। हरियाणा के झज्जर में निक्की यादव का बुधवार शाम को अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजन बुधवार को दिल्ली से निक्की का शव उसके गांव लेकर पहुंचे और फिर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। निक्की का शव उसके गांव खेड़ी लाया गया था। यहां पर शमशान घाट में निक्की के पिता सुनील और छोटे भाई शुभम ने उसे मुखाग्नि दी। इस दौरान पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया और हर किसी की आंखें नम दिखी। बेटी की हत्या के बाद से पूरे गांव में मातम है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल और लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही हैं।
जिस आदमी ने मेरी बेटी को ऐसे निर्मम हत्या करके मारा है उसकी सजाए मौत होनी चाहिए। बस और मैं ज़्यादा कुछ नहीं। पुलिस ने बताया कैसे मारा शुरू में? निक्की के चाचा प्रवीण यादव ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाए जाने की मांग की। सर, लिविंग रिलेशनशिप हमारे गांव में तो इस शब्द का नाम ही अगर जाए हिंदी में बोले तो इसका मतलब साथ रहना। शादी से पहले हमारे बच्चे ऐसा काम नहीं करते और हमारे को इस बात से कोई मतलब किसी चीज़ से हम परिचित नहीं है। और आज से 8 महीने पहले तो वो कॉलेज के हॉस्टल में ही रह रही थी। इसी के साथ ही गांव के ही एक वकील ने मामले में सामने आए सबूतों और बयानों को झूठा बताया। में थी, ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है, बिल्कुल गलत, हम इसका खंडन करते हैं। कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है क्या? कोई फ्रेंडशिप तो हो सकती है कि बच्चों की, लेकिन जो ये लगातार ट्रायल दिखाई जा रही है कि वो रिलेशनशिप में बिल्कुल गलत है, हम इसका खंडन करते हैं। ये हमारा सामाजिक अपमान है, सामाजिक अपमान आल्सो। वो कभी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती विक्टिम की, और इसके अंदर सारी फैमिली की आइडेंटिटी डिस्क्लोज, गाँव की डिस्क्लोज कर दी सारी। और इतना बड़ा अपराध कि ये तो ये चलो समय रहते ये पता चल गया, पुलिस की कार्रवाई होगी, डेड बॉडी रिकवर कर ली वहाँ से, नहीं सरदा की तरह टुकड़े करता है तो इसके वो डेड बॉडी के भी मतलब इतनी बुरी हालत करता कि वो उसको देख नहीं सकते थे हमारा। झज्जर यादव महासभा के प्रधान वीरेंद्र यादव ने आरोपी साहिल के लिए सजाए मौत की मांग की। ये खेड़ी कुमार की लड़की नहीं थी, इससे पूरे क्षेत्र के अंदर दुख महसूस कर रहा है। और ये इतनी बुरी घटना हुई है कि साहिल ने एक ही उसके अंदर कई परिवारों का नाश कर दिया, दुख पहुंचा दिया। और इसके अंदर कम से कम साहिल को सजाए मौत होनी चाहिए। चाहे इसके लिए हमें इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री जी से गुहार लगानी पड़े तो हम प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे, लेकिन इसको परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। पूरा समाज, सतीश बरादरी इस परिवार के इस दुख की घड़ी में साथ है। वहीं निक्की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से हत्या की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह दम घुटना है। डॉक्टर्स के मुताबिक जब बॉडी फ्रिज में थी तो मौत का सही वक्त बता पाना मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रिज में नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। रिपोर्ट में निक्की के शरीर पर चोट के कोई दूसरे निशान नहीं मिले हैं। अब श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर इस केस की जांच की जाएगी। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह और झज्जर से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। अब जब बात निक्की मर्डर की हो रही है तो श्रद्धा हत्याकांड का जिक्र करना बेहद जरूरी। राज की बात यह कि दोनों ही मामलों में कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे कि लिव इन एंगल यानी लिव इन रिलेशनशिप और प्रेमिका की हत्या कर देना। चलिए आपको एक बार फिर दिखाते हैं श्रद्धा हत्याकांड में क्या हुआ था, आफताब ने कैसे और क्यों श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया था। मुंबई में मोहब्बत, दिल्ली में लिव इन, प्यार के किए 35 टुकड़े, टुकड़े टुकड़े कर फेंकी लाश, रूह कंपा देगा लव जिहाद का अंजाम। कहते हैं प्यार में लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, लेकिन आप इसे क्या कहेंगे जब एक लिव इन पार्टनर अपने साथ रह रही लिव इन पार्टनर को आरी के साथ 35 हिस्सों में काट दे। जाहिर सी बात है यह किसी भी सामान्य शख्स के समझ के बाहर की बात है, और ऐसे शख्स के लिए फरेबी, हैवान, राक्षस जैसे शब्द भी छोटे पड़ जाएंगे। अब जब बात निक्की हत्याकांड की हो रही है तो लोगों को 2022 में हुए श्रद्धा हत्याकांड की भी याद आ रही है। 18 मई को आफताब ने अपने ही लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या की थी। हत्या के बाद श्रद्धा के शव को 300 लीटर के फ्रिज में रखा था। धीरे धीरे शव के टुकड़े कर ठिकाने लगाता रहा। शव के टुकड़ों को महरौली और गुरुग्राम के जंगलों में फेंका था। हैरानी की बात यह है कि श्रद्धा की हत्या के बाद भी उसी फ्लैट में रह रहा था। आरोपी आफताब को पुलिस ने 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था। आफताब ने हत्या की बात पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को में भी मानी थी। अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा वालकर की हत्या के मामले में आफताब पूनावाला तिहाड़ जेल में बंद है। सन की आशिक अब सलाखों के पीछे से पढ़ाई करना चाहता है, जिसके लिए उसने कोर्ट में याचिका भी दायर की है।
सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने इन दोनों ही मामलों में कितनी समानताएं हैं। लिव इन रिलेशनशिप इन दिनों चर्चा में, वजह है दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड और अब निक्की मर्डर केस। राज की बात यह कि फिलीपींस, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दर्जन भर देशों में अलग अलग कानूनी परिभाषाओं के तहत लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता मिली है, लेकिन हमारे देश में लिव इन को लेकर कोई कानून नहीं। चलिए हमारी अगली रिपोर्ट में मनोचिकित्सकों से जानते हैं कि आखिरकार लिव इन में हत्याओं की संख्या में इजाफा क्यों हो रहा है। ऐसी कितनी श्रद्धा, कितनी निकिता और होंगी। पिछले 2 दशक में हमारे यहाँ जिस तेजी से लिव इन रिलेशनशिप का कल्चर बढ़ रहा है, वो चौंकाने के साथ ही चिंताजनक भी है। इसलिए कि कुछ महानगरों को छोड़ दें तो ऐसे रिश्ते को आज भी पूरी तरह से सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। फिर भी नौकरी पेशा युवतियों में इस तरह की रिलेशनशिप को अपनाने का क्रेज तेजी से बढ़ा है। शायद इसकी बड़ी वजह ये भी है कि इसमें शादी के रिश्ते जैसा कोई बंधन नहीं है और दोनों को अपनी मर्जी से जीने की आजादी मिलती है। लेकिन इसी आजादी की शुरुआत झगड़े से होती है, जिसका अंजाम किसी बड़े जुर्म के साथ खत्म होता है, लेकिन अक्सर इसका शिकार लड़की ही बनती है। हम आवेश में बहुत जल्दी ही प्यार में पड़ जाते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पित होने की कोशिश करते हैं, जबकि हम मेंटल लेवल पे उस तरह से मैच्योर नहीं हो पाते जितना हमें होना चाहिए। छोटी सी आपस में कहासुनी हुई तो एक दूसरे को जान से मारने को तैयार हो जाते हैं या एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो समाज में हिंसा जरूरत से ज़्यादा हो गई है, चाहे वो सड़क पे चलते हुए रोड रेज आपने देखा होगा कि थोड़ा सा पार्किंग को लेके झगड़ा कर रहे हैं, किसी ने गाड़ी तेज निकाल दी तो झगड़ा कर रहे हैं, इवन गोली से निकाल के मार भी देते हैं। तो बहुत ज़रूरी है, एक तो सहनशीलता होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप के मतलब उनको पता होना चाहिए जिस बच्चे से आप प्यार कर रहे हैं वो किस तरह के हैं, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं और उनका धर्म कौन सा है और उनके व्यवहार कैसा है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। धर्म ना भी पता हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो लड़की के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे और अच्छे से रिस्पेक्ट से एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। मनोचिकित्सक डॉक्टर विजय भार्गव ने कहा कि युवाओं में आजकल गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जरूरत है तो एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करने की। क्या होता है जब हम साथ रहते हैं ना तो एक दूसरे की खूबियां कम देखते हैं, कमियां ज़्यादा देखते हैं और उन कमियों को लेके हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं। और वो कमियों के कारण ये होता है कि एक तो गुस्सा आज के सोसाइटी में जो बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है और वो इतना ज़्यादा आ रहा है कि वो एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं गुस्से में आके, और बाद में पछतावा भी होता है, लेकिन वो उस समय तक काफ़ी टाइम निकल चुका होता है। तो हमें चाहिए कि बहुत ही ध्यान से व्यवहारिक रहें और सहनशीलता रखें और एक दूसरे की कमियों को नज़रअंदाज भी करना होता है। जब साथ रहते हैं तो समझौता होता है जीवन का, वो समझौता है जीवन, चाहे वो मैरिज हो, चाहे प्यार हो, चाहे एक दूसरे के साथ रहना हो लिविंग इन रिलेशनशिप में। अगर हम रिस्पेक्ट एक दूसरे को नहीं देंगे तो हम ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। वहीं मनोचिकित्सक ने ऐसे मामलों से बचने के लिए हिदायत भी दी। सुनिए जरा। इसमें बहुत ज़रूरी है कि कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपके घर वालों का साथ छूट जाए, क्योंकि जब तक आप घर वालों के साथ हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में हैं तो उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हैं। उससे काफ़ी हद तक आपकी भावनाओं की कदर होती है, आपको सही ढंग से सॉल्यूशन मिलता है और आप महसूस अच्छा करते हैं जब अपने मन की बातों को दूसरों को बता देते हो, तो दिल का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है लोग घर से भाग के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, तो वो माँ बाप से कट जाते हैं दोनों साइड से, और फिर उनकी आपस में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, छोटी सी कोई बात होती है तो वो समझौता कराने वाला कोई नहीं होता, समझाने वाला कोई नहीं होता। तो ऐसा ज़रूरी है कि अगर रिलेशनशिप मेंटेन भी करनी हो तो माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके उनको पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हो, क्या हो रहा है आपके साथ। ये एक अहम सवाल है कि कब तक प्यार के नाम पर बेरहमी होगी। आखिर कब तक एक लड़की अपने आप को घर से लेकर ऑफिस तक और रिश्तेदारों से लेकर प्रेमी के साथ तक असुरक्षित महसूस करेगी। आखिर क्यों
हमारे प्रगतिशील भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी भी अपराध करने के विचार से रूह कांप जाए। आखिर क्यों और कब तक? सवाल बहुत से हैं, लेकिन जवाब शायद नहीं है। वास्तव में शायद समाज की सोच को बदलने में अभी काफी समय बाकी है। तभी मर्डर जैसी बड़ी घटनाएं भी हमारे लिए आम होती जा रही हैं। सूर्या समाचार के लिए रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। वो कैसा प्यार जहां एक दूसरे की जान ले ली जाए। अपनी जिंदगी संवारने के लिए सालों से साथ रह रहे अपने पार्टनर का ही कत्ल कर दिया जाए। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, जिसके हर पहलू की बारीकियों तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार।